आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे हिंदी काव्यखंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवनदूतिका पाठ के पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पद्यांश है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से ओ ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय ब्रह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो पहले इसका अर्थ समझेंगे। इसमें राधा पवनदूतिका से कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। इसका अर्थ है मेरे प्यारे नवजलद मन नए बादलों के समान शोभा वाले, कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से, और मधुबन माने मथुरा से, और मथुरा से जाकर नहीं आए हैं। ओ ने भेजा संदेशा, और कोई संदेश भी नहीं भेजा है। आगे, मैं रो रो के प्रिय ब्रह में बावली हो रही हूँ, और राधा पवन से कह रही हैं कि मैं उनके ब्रह में रो रो कर बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। कहे पवन, तू मेरी सब दुख कथा जाकर के श्याम को सुना दे। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? यानी प्रश्न नंबर 2 है आपका, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। यानी कृष्ण का सौंदर्य बताना कैसा है। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कृष्ण जो हैं नवजलद यानी नए बादलों के समान शोभा वाले, और कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्र वाले हैं। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या शुरू से करनी है। 2 लाइनों की दे रखी है, जहाँ तक अंडरलाइन हो रही है वहीं तक आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या देखो इसमें। तो राधिका पवनदूतिका से कहती हैं कि मेरे प्यारे नवजलद यानी नए बादलों के समान शोभा वाले, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आए हैं, और न ही कोई संदेश भेजा है। प्रश्न नंबर 4 है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को संदेश देना कि मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ, और तू जाकर मेरी सब दुख कथा सुना दे। प्रश्न नंबर 5 है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक का नाम यानी पद्यांश के शीर्षक का नाम है पवनदूतिका, और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और दूसरा पद्यांश देखेंगे।
तो दूसरा पद्यांश है, जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। तो इसका पहले अर्थ समझेंगे। तो इसमें राधा पवन से कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में यानी रास्ते में कोई कलांत माने कोई दुखी दिखावे यानी दिख जाए, तो उसके निकट जाकर, सन्निकट माने उसके पास जाकर उसके दुखों को मिटाना, क्लांतियों को मिटाना यानी दुखों को मिटाना। फिर धीरे धीरे प्रस करके गात उत्ताप होना, और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना, और अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। तो प्रश्न देखेंगे इसका। प्रश्न नंबर 1 है, राधा पवन को कलांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं? तो राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में समझाती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर उसके दुख को दूर करना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, और अपनी सुगंधि से उसको प्रसन्न कर देना। फिर इसमें कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो कमल मुख में रूपक अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ कीजिए। तो इसमें रेखा खींची हुई नहीं है, तो आपको सबका ही वो देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पद्यांश नहीं है। तो व्याख्या लिखेंगे इसकी। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, और अपनी सुगंधि से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। अगर पूरी का आता है तो आप पूरे कर देंगे, अगर नीचे वाली 2 लाइनों का आता है तो 2 का कर देंगे इसमें। अगला प्रश्न है आपका, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का जो शीर्षक है वो है आपका पवनदूती का, और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज का प्रश्न रहेगा कि पवनदूती का जो आपका पाठ है वो कौन सी रचना से लिया गया है, यानी कौन सी रचना का भाग है पवनदूती का, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।